तो ये रहा दोस्तों मेरे पास Redmi Note 10 Lite लेटेस्ट स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के टॉप 60 प्लस, जी हाँ 60 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स आपको बताऊंगा। तो आप देखना दोस्तों इस वीडियो को एंड तक। दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक देखकर अपने स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग और ऑसम तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि फीचर्स ही आपको ऑसम और इंटरेस्टिंग बताया हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आपको दो एप्लीकेशंस एक ही फोन में और एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज करना है। तो एक एप्लीकेशन ओपन करना है, उसके बाद आपको मेनू बटन पर क्लिक करना है। आप मेनू बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टैप करना है उस एप्लीकेशन के ऊपर, और नीचे आपके यहाँ पर दो लकीर से दो लाइंस आपको यहाँ पर दिखते होंगे ताले के नीचे। आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा, वो ऊपर ओपन हो जाएगा, नीचे एक और यहाँ पर स्क्रीन निकल कर आएगा। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप दूसरा कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, और छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं। दूसरे फीचर की बात करने के लिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप है ना दोस्तों वैल्यू माइनस बटन और पावर बटन पर एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे, स्क्रीनशॉट लग जाएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा दोस्तों, यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाएगा। इसके अलावा और आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, आएंगे सेटिंग में, ऊपर से लेकर नीचे तक हमको लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्क्रीनशॉट लेंगे, कैसे भी यहाँ पर हम स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखता होगा स्क्रॉल, आप स्क्रॉल पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पर कहाँ तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट, इस तरह से आपको स्क्रॉल कर लेना दोस्तों। यहाँ पर स्क्रॉल करके सेलेक्ट कर लेना, यहाँ तक चाहिए तो उसके बाद आपको यहाँ पर डन लिखा हुआ दिख रहा है, डन पर क्लिक करेंगे, प्रोसेसिंग हो रहा है और अलाउ करेंगे, खत्म दोस्तों। यहाँ पर ये सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो गैलरी में सेव हो जाएगा। तीसरे फीचर की बात करने के लिए, अब मान लो कि आप दो एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं। एक एप्लीकेशन ये है फॉर एग्जांपल, और साथ में दूसरा एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल मान लो कि ये है। तो आप पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है, इस एप्लीकेशन में आप आ जाते हैं और वापस से डबल क्लिक करेंगे तो उस एप्लीकेशन में, इस तरह से आप मेनू बटन पर डबल क्लिक करके दो एप्लीकेशंस के बीच में ट्रांसफर हो सकते हैं। चौथे फीचर की बात करने के लिए आपको यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना है, यहाँ पर उसके बाद आपको मेनू बटन पर क्लिक करना है। मेनू बटन पर क्लिक करेंगे, फ्लोटिंग बटन पर क्लिक करके यहाँ पर इसको फ्लोटिंग में मतलब इस तरह से पॉपअप में यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन को। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पॉपअप में ओपन है। पांचवें फीचर की बात करते हैं, उसके लिए यहाँ पर आपको फोन पर क्लिक करना है और थ्री डॉट पर क्लिक करना है, सेटिंग्स पर क्लिक करना है। आपके यहाँ पर दिखता होगा डिस्प्ले ऑप्शंस, आपको इस पर क्लिक करना है। तीसरे नंबर पर चूज थीम, आपको इस पर क्लिक करके डार्क करना है। आप डार्क करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डार्क मोड ऑन हो जाएगा। बाकी सब कुछ तो यहाँ पर लाइट मोड है, लेकिन ये फोन वाला एप्लीकेशन इतना ही यहाँ पर डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। छठे फीचर की बात करते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर लॉन्ग टैप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ताला का एक आइकन दिख रहा है, लॉक का आइकन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पर क्लोज ऑल करेंगे तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन को आपने लॉक किया था वो यहीं पर रहेगा, वो क्लोज नहीं हो जाएगा दोस्तों, रिसेंट टैक्स में से नहीं जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। निकालना चाहे तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके वापस इसको निकाल भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो रिसेंट टैक्स में से निकल भी जाएगा। सातवें फीचर की बात करते हैं, आपको यहाँ पर सिक्योरिटी बोलकर एप्लीकेशन मिलता है। आप सिक्योरिटी एप्लीकेशन में आना है, एग्री करना है। पहली बार आए हैं तो यहाँ पर स्कैनिंग हो रहा है, स्कैनिंग होने दो। ये क्या है, अब मान लो कि आपका स्मार्टफोन हैंग वगैरह होता है तो यहाँ पर आपको ऑप्टिमाइज करना है, तो आपका स्मार्टफोन है ना दोस्तों स्पीड हो जाता है। इसको ऑप्टिमाइज एक दिन में एक या दो बार आप जरूर करना दोस्तों, आपके स्मार्टफोन को स्पीड करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं ये तो डन होगा। इतना ही नहीं, बैक आना है, यहाँ पर क्लीनर पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आप क्लीन भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी स्कैनिंग हो रहा है, स्कैनिंग होने दो। ये जंक फाइल जो वेस्ट डेटा वगैरह होता है ना, ये सब कुछ क्लीन कर लेता है। आठवें फीचर की बात करते हैं, उसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा डिस्प्ले, आपको डिस्प्ले पर क्लिक करना है और नीचे आना इस तरह से। यहाँ पर टेक्स्ट साइज आपको दिखता होगा, ये जो फॉन्ट है ना, आप इसको बड़े करना चाहते हैं, आपकी आंख कमजोर है तो यहाँ पर टेक्स्ट साइज पर क्लिक करके यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को बड़े कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं इतने बड़े हो गए तो आपको अच्छे से दिखना शुरू हो जाएंगे टेक्स्ट। 9 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर आपको फोन पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, सेटिंग्स पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर दिखता होगा साउंड्स एंड वाइब्रेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। आना है नीचे इस तरह से, यहाँ पर वाइब्रेट फॉर कॉल्स ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन करना है। ये क्या है, अब मान लो कि आपको कॉल आता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी हो जाएगा रिंगटोन के साथ में। 10वें फीचर की बात करने के लिए फोन पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, सेटिंग्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको साउंड्स एंड वाइब्रेशन पर वापस से क्लिक करना है और नीचे आना इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैप्टिक फीडबैक्स, ये क्या है आपको बताया था। ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होता है ना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो इस सेटिंग को ऑन करना, नहीं तो इसको ऑफ आप यहाँ पर कर सकते हैं। 11 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर फोन पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और इस तरह से थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आएंगे। यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन में आएंगे हम यहाँ पर,
और नीचे आएंगे इस तरह से। यहाँ पर आप दिखता होगा एडिशनल सेटिंग्स, आपको इस पर क्लिक करना है। ये जो सारे साउंड्स है ना सबको ऑफ करना है, आपकी बैटरी बैकअप ज्यादा देगी। कैसे आपको मैं बता देता हूँ। अब मान लो आप इनको ऑन किया, टच करने के बाद, स्क्रीनशॉट लेने के बाद, बार बार डायल पैड में डायल करते वक्त बार बार स्पीकर से साउंड आता है, वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम होती है। इसलिए इन सेटिंग को ऑफ करेंगे तो स्पीकर बार बार ऑन नहीं होगा और एक्स्ट्रा बैटरी वहां से कंज्यूम नहीं होगी। सोचने की बात है। टोल फीचर की बात करने के लिए फोन पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और सेटिंग्स में आएंगे। दोस्तों थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आएंगे, कॉलिंग अकाउंट्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा इनकमिंग कॉल सेटिंग्स, आपको इस सेटिंग में आना है। फ्लिप टू साइलेंस रिंगर, इसको ऑन करेंगे। अब मान लो कि आपको कॉल आता है तो आपको कॉल रिसीव नहीं करना रहते, रिंगटोन बज रहा है, रिंगटोन से आप परेशान है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह से फ्लिप कर देना है फोन को। तो क्या होता है दोस्तों, रिंगटोन म्यूट हो जाता है, लेकिन कॉल तो आता ही रहेगा। 13 फीचर की बात करने के लिए इसी फोन पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, कॉलिंग अकाउंट्स पर क्लिक करेंगे, इनकमिंग कॉल सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दिखता होगा क्विट रिंगर व्हेन लिफ्टेड, मतलब इस सेटिंग को ऑन करेंगे। अब मान लो कि आपको कॉल आता है, मतलब टेबल पर कहीं भी फोन को रखे हैं, तो जैसे फोन को पिक करते हैं आप उठाकर हाथ में लेते हैं, रिंगटोन बजना बंद हो जाएगा, लेकिन कॉल तो आता ही रहेगा। 14 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर फोन पर क्लिक करके, थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पर कॉलिंग अकाउंट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इनकमिंग कॉल सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दिखता होगा इंक्रीजिंग रिंगटोन वॉल्यूम, इस सेटिंग को ऑन करेंगे। तो ये क्या है आपको मैं बता देता हूं। अब मान लो कि आपको कॉल आता है तो धीरे धीरे रिंगटोन वॉल्यूम है ना दोस्तों ज्यादा होता रहेगा। 15 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर फोन पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कॉलिंग अकाउंट्स पर क्लिक करना है और इनकमिंग कॉल सेटिंग्स पर वापस से क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा फ्लैश व्हेन रिंगिंग, इस सेटिंग को ऑन करेंगे। तो ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ। अब मान लो कि कॉल आ रहा है, रिंगटोन बज रहा है और वाइब्रेट भी हो रहा है, फ्लैशलाइट भी लगता रहेगा। आप साइलेंट करके कहीं भी फोन को रखे हैं तो फ्लैशलाइट लगता हुआ देखकर पहचान सकते हैं कॉल आ रहा है बोलकर। 16 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए यहाँ पर फोन पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दिखता होगा ब्लॉकेड नंबर्स, आप इस पर क्लिक कर लेना है। अननोन, इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। दोस्तों ये लेडीज के लिए यूजफुल फीचर हो सकता है, क्योंकि उनको बहुत सारे क्या होते हैं अननोन नंबर से, नए नए नंबर से कॉल आते हैं। तो क्या करें, इस सेटिंग को ऑन करें, जो नंबर उनके फोन में से वो नहीं है कॉल ही नहीं आएगा। और आप कोई भी नंबर को ब्लॉक करना चाहते हैं, ब्लैक लिस्ट में डालना चाहते हैं, तो ऐड ए नंबर पर क्लिक करके यहाँ पर जो नंबर आप ब्लैक लिस्ट में डालना चाहते हैं वो नंबर डायल करके आपको यहाँ पर ब्लॉक पर क्लिक कर देना है, वो नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़ जाएगा, उस नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। 17 फीचर की बात करने के लिए इसी फोन पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, सेटिंग्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा दोस्तों और कॉलर आईडी एंड स्पैम, इन सेटिंग को ऑन करना दोस्तों। इन सेटिंग को जो स्पैम कॉल होते हैं, फेक कॉल होते हैं, फ्रॉड कॉल होते हैं, वो यहाँ पर सब कुछ जो आपको बता देते हैं दोस्तों, यहाँ पर वो स्कैन कर लेता है। 18 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेटिंग्स में आएंगे, आपको यहाँ पर दिखता होगा लॉक स्क्रीन, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा रेस्ट टू वेक, इस सेटिंग को ऑन करना है। ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ। अब मान लो कि आप फोन को कहीं भी रखें या जेब में कहीं भी रखें, तो जैसे फोन को उठाकर आप हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक ये इस तरह से स्क्रीन ऑन हो जाता है, आपको लॉक बटन पर क्लिक करके ऑन करने की जरूरत नहीं। 19 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर दिखता होगा लॉक स्क्रीन, इसी सेटिंग में आना है। और आपको यहाँ पर दिखता होगा दोस्तों डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन, इस सेटिंग को ऑन करना है। ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ। अब मान लो दोस्तों आप है ना लॉक करके रखें फोन को, तो अभी ऑन करना है तो डबल टैप करना है, स्क्रीन पर ही ऑन हो जाएगा। 20 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए यहाँ पर हम सेटिंग्स में जाएंगे और आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन इसी सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा एक और फीचर यहाँ पर मैं मिस कर दिया, स्लिप। ये क्या है, यहाँ पर 15 सेकंड से 30 सेकंड से 1 मिनट से लेकर आपको 10 मिनट तक मिलता है और नेवर भी मिलता है। ये क्या है, अब 30 सेकंड कर लिया तो आप फोन को कहीं भी रख दिया, लॉक बटन दबाना भूल गए, स्क्रीन ऑन है, तो 30 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिक इस तरह से डिस्प्ले आपका ऑफ हो जाएगा। नेवर करेंगे तो हमेशा ऑन ही रहेगा जब तक आप लॉक नहीं करते। 21 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए सेटिंग्स में जाएंगे, लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है और इस तरह से नीचे आना दोस्तों। यहाँ पर दिखता होगा वेक लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशंस, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन करना है। ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ। अब मान लो कि लॉक करके इस तरह से आप रखें फोन को, तो जैसे आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से डिस्प्ले, मतलब लाइट ऑन होना चाहिए, नहीं डिस्प्ले ऑन होना चाहिए, तो इस सेटिंग को ऑन करना है, नहीं तो इसको ऑफ कर सकते हैं। 22 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और इस तरह से नीचे आएंगे, लॉक स्क्रीन इस सेटिंग में आना है और नीचे आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट, आपको इस सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लॉक स्क्रीन पर
टाइमिंग इस प्लेस पर बता रहा है अभी, तो यहाँ पर हम इसका प्लेस चेंज कर सकते हैं। इस प्लेस पर आना चाहिए, अभी इस प्लेस पर बता देगा, इस प्लेस पर, यहाँ पर जैसा आपको अच्छा लगे मैं ये कर लेता हूँ अभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले इस प्लेस पर था, अभी इस प्लेस पर जा चुका है। 23 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग्स में, और आपको यहाँ पर दिखता होगा लॉक स्क्रीन, इसी सेटिंग में आएंगे और आपको यहाँ पर दिखता होगा और इस तरह से नीचे आना है। लॉन्च कैमरा है, इस सेटिंग को ऑन करना है। ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ। अब लॉक करके रखें फोन को, तो आपको कैमरा ओपन करना है, तो वॉल्यूम माइनस बटन पर डबल प्रेस करना है आपको। इस तरह से डबल क्लिक करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। 24 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आएंगे, कॉल मतलब लॉक स्क्रीन, इसी सेटिंग में आएंगे और नीचे आना इस तरह से। यहाँ पर आपको दिखता होगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर पासवर्ड पर क्लिक करके यहाँ पर पैटर्न, पिन, पासवर्ड कुछ भी आप लॉक पर रखना चाहे रख सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट या फेस लॉक रखना चाहे तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके सबसे पहले आपको यहाँ पर पैटर्न या पिन, पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर फिंगरप्रिंट यहाँ पर इस तरह से स्कैन हो जाता है। ये आप इस तरह से फिंगरप्रिंट रख सकते हैं, और फेस अनलॉक पर क्लिक करके आप फेस लॉक भी सेट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पैटर्न, पिन, पासवर्ड कुछ भी आप सेट करेंगे। उसके बाद आपको आपका फेस स्कैन कर लेता है, उसके बाद फेस लॉक भी सेट हो जाता है। 25 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम सेटिंग्स में आएंगे। यहाँ पर आपको दिखता होगा डिस्प्ले, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर है सबसे पहले लाइट, आपको कर लेना है ऐसे इसको डार्क। आप डार्क करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा आपका स्मार्टफोन। तो ये ऑन करेंगे तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है स्क्रीन का, और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। इसलिए एनी टाइम इस डार्क मोड को ऑन करके इसको जरूर यूज करना। 26 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आता हूँ, और आपको यहाँ पर दिखता होगा डिस्प्ले, आपको इसी पर क्लिक करना है और इस तरह से नीचे आना है। यहाँ पर रीडिंग मोड है, ये भी इसी के रिगार्डिंग है। यहाँ पर आप ब्राउजिंग वगैरह करते हैं तो इस सेटिंग को ऑन करना है रीडिंग मोड को, तो डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो आप इसकी कैपेसिटी को बढ़ा भी सकते हैं, तो ये आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है इस मोड का भी। तो आप ब्राउजिंग करते वक्त इसको जरूर ऑन करके यूज करना। 27 फीचर की बात करने के लिए वापस सेटिंग में आएंगे, आपको यहाँ पर वापस से डिस्प्ले सेटिंग में आना है और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर कलर्स के ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पर अपने डिस्प्ले का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ हल्का सा आपका डिस्प्ले का कलर चेंज होता हुआ आपको नजर आ रहा है। 28 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, और आपको यहाँ पर दिखता होगा डिस्प्ले, आपको इसी सेटिंग में आना है और आना है नीचे। यहाँ पर सिस्टम फॉन्ट्स पर आप क्लिक करके यहाँ पर फॉन्ट के स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जो आपको फॉन्ट अच्छे लगे वो यहाँ पर कर सकते हैं। प्रोफाइल पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फॉन्ट आपको दिखता होगा, यहाँ पर जो अभी फिलहाल यही एक ही है अभी फॉन्ट स्टाइल, और भी आपको चाहिए तो डाउनलोड करके आप स्टाइलिश में फॉन्ट्स रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। 29 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर वापस से सेटिंग में आएंगे, आपको यहाँ पर वापस से डिस्प्ले सेटिंग में आना है और आना है नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं और फुल स्क्रीन मिलता है, और कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन शेड, ये क्या है आपको बताता हूँ। इस सेटिंग में आना है, हाइड नॉच पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ये जो नॉच है ना, अभी फ्रंट कैमरा दिख रहा है, इसको आप हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी फ्रंट कैमरा हाइड हो चुका है। अभी वापस से शो करने के लिए यहाँ पर हम डोंट हाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं अभी फ्रंट कैमरा दिख रहा है। 30 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, और आपको यहाँ पर इसी डिस्प्ले पर क्लिक करना है और आना है नीचे। कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन शेड, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शो आइकन फॉर इनकमिंग नोटिफिकेशंस, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन करेंगे। तो ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ। अब मान लो कि आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं तो उन एप्लीकेशंस के आइकन यहाँ पर आपको ऊपर बता देंगे, तो आप ये आइकॉन्स को देखकर पहचान सकते हैं इन एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आए हैं बोलकर। 31 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको इसी डिस्प्ले पर क्लिक कर लेना है और आना है नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन शेड, आपको इसी सेटिंग में आना है और नीचे आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा शो कनेक्शन स्पीड, इस सेटिंग को ऑन करना है। ये क्या है आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, वाईफाई से हो या सिम कार्ड से आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, तो आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी है, कितने एमबीपीएस, कितने केबीपीएस, आपकी इंटरनेट की स्पीड यहाँ पर ऊपर बता देगी। 32 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पर इसी डिस्प्ले सेटिंग में आना है और नीचे आना है। यहाँ पर कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन शेड, आपको इसी सेटिंग में आना है और नीचे आना है। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी इंडिकेटर है, मतलब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट बैटरी परसेंटेज तो ऑन रहती है, लेकिन आप हाइड करना चाहते हैं, बैटरी परसेंटेज नहीं दिखना चाहिए, तो आप इस पर क्लिक करके बैटरी परसेंटेज सेटिंग को ऑफ कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर बैटरी का जो आइकन है ना, वो आइकन के बाहर में बैटरी परसेंटेज दिखाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो बैटरी का बॉक्स अलग और बैटरी परसेंटेज अलग इस तरह से बता देगा, और आप इस पर क्लिक करेंगे तो बैटरी के बॉक्स के अंदर ही बैटरी परसेंटेज बता देगा। 33 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे और आना है नीचे। यहाँ पर आपको कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन शेड पर क्लिक करना है वापस से और आना है इस तरह से नीचे। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, और एडिट करियर नेम, मतलब आप सिम कार्ड लगा कर रखें तो सिम कार्ड का नेम आप यहाँ पर इस तरह से चेंज कर सकते हैं। 34 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम सेटिंग्स में आएंगे और आपको यहाँ पर दिखता होगा नोटिफिकेशन, आपको इस सेटिंग में आना है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन है। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आप कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है, आप लॉक पर हैं, वो एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन नहीं दिखना चाहिए, अदर एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन दिखना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक इसको ऑफ करता हूं, तो फेसबुक से कोई भी मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आता है, तो लॉक स्क्रीन पर नहीं बता देगा। और यहाँ पर आप फॉर्मेट पर क्लिक करके आप यहाँ पर शो नोटिफिकेशन कंटेंट, मतलब जो भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर बता देता ना, पूरा मैसेज ही आपको बता देगा लॉक स्क्रीन पर। ऐसा नहीं, आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं डोंट शो लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, आप करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी बता देगा नहीं दोस्तों। सारे एप्लीकेशन के आइकॉन ही आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर नहीं बता देंगे, आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। 35 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर दिखता होगा और नोटिफिकेशन, आपको इसी पर क्लिक करना है। यहाँ पर फ्लोटिंग नोटिफिकेशन पर हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, फ्लोटिंग जो पॉपअप में एप्लीकेशन आता है ना दोस्तों, वो कौन सा एप्लीकेशन आप यूज करना चाहते हैं, यहाँ से इसको ऑन कर लेना, वो बाद में आप यूज कर सकते हैं। 36 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स पर आएंगे और आपको नोटिफिकेशन में आना है और नोटिफिकेशन बैज पर हम क्लिक करेंगे तो कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद उस एप्लीकेशन के ऊपर एक बैज बताना चाहिए, मतलब एक आइकन, एक टिक बताना चाहिए। वो आइकन को देखकर आप पहचान सकते हैं इस एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया बोलकर, ये यहाँ पर आप ऑन ऑफ कर सकते हैं कौन से एप्लीकेशन को चाहिए। 37 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर सेटिंग्स में आएंगे, नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे, यहाँ पर नोटिफिकेशन शेड है, आपको इस सेटिंग में आना है। एंड्रॉइड आप कर सकते हैं और मी यूआई आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आइकन बताता ना यहाँ पर नोटिफिकेशन का, तो कैसा ना चाहिए उसका स्टाइल आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। 38 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम सेटिंग्स में आएंगे और आपको यहाँ पर दिखता होगा दोस्तों और नोटिफिकेशन, इसी सेटिंग में आना है और इस तरह से नीचे आना है। यहाँ पर आपको सारे एप्लीकेशन दिखेंगे दोस्तों जो आपके फोन में है। कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ पर ऊपर नहीं आना चाहिए, वो आप यहाँ पर बंद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्रोम से बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं, यहाँ पर हम क्लियर कर करके थक जाते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऑफ करेंगे तो क्रोम से हमको कोई भी नोटिफिकेशन या मैसेज आता है तो यहाँ पर ऊपर नहीं आएगा, यहाँ पर उसका क्रोम का नाम पता कुछ भी नहीं आएगा। इस तरह से कोई भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आप यहाँ पर बंद कर सकते हैं, इसको हमेशा के लिए। 39 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर दिखता होगा होम स्क्रीन, आपको होम स्क्रीन पर क्लिक करना है। होम स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा दोस्तों और डिफॉल्ट लॉन्चर है, यहाँ पर सिस्टम लॉन्चर आप लाइट मोड भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर एक बार लाइट मोड आपको करके बताया था। यहाँ पर हम टर्न ऑन करेंगे इसको तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये होता है दोस्तों लाइट मोड, मतलब ये सिंपल होता है इतना ही, इतना बड़े बड़े एप्लीकेशन दिखेंगे। 40 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग्स में और आप यहाँ पर आना है नीचे, इस तरह से यहाँ पर आपको दिखता होगा वॉलपेपर, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा सेकंड नंबर पर वॉलपेपर, आप पर क्लिक करके यहाँ पर वॉलपेपर जो आपको अच्छा लगे यहाँ पर अप्लाई करके रख सकते हैं। और आप प्लस पर क्लिक करके गैलरी में आ सकते हैं, गैलरी पर जो आपके फोटोज हैं वो आप रखना चाहते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर, यहाँ से आप रख सकते हैं। 41 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और आपको यहाँ पर दिखता होगा दोस्तों इसी थीम्स, आपको थीम्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इसी प्रोफाइल में आना है, यहाँ पर थीम्स आपको दिखता होगा, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर ये फिलहाल अभी अप्लाई है ये एक थीम, और आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके ये थीम आप अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। इसका थोड़ा यहाँ पर स्टाइलिश चेंज हो जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले अलग था अभी अलग हो चुका है। 42 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम सेटिंग्स में आएंगे और आपको इसी थीम्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है, भी प्रोफाइल्स पर हम क्लिक करेंगे यहाँ तो आप देख सकते हैं फॉन्ट है, यहाँ पर आप फॉन्ट रखना चाहे रख सकते हैं। यहाँ पर आप लॉक स्टाइल, मतलब आप लॉक स्टाइल भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं और आप आइकन स्टाइल यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये क्लासिक है, ऐसे आपके आइकन दिखना चाहिए या ऐसे दिखना चाहिए, आइकन आपके जो आपको अच्छा लगे रख सकते हैं। 43 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग में और आप यहाँ पर आना नीचे, यहाँ पर आपको बैटरी एंड परफॉर्मेंस आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर आप बैटरी सेवर रख सकते हैं, अल्ट्रा बैटरी सेवर रख सकते हैं और नीचे अगर आप देख सकते हैं कौन सा एप्लीकेशन कितने % बैटरी खा रहा है, यहाँ पर सब कुछ आप यहाँ पर डिटेल्स में देख सकते हैं। और कोई भी ऐसा आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखे हैं वो बैटरी बहुत खा रहा है तो यहाँ से आप देख कर उसको अनइंस्टॉल भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। 44 फीचर की बात करने के लिए हम सेटिंग्स में आएंगे और इस तरह से आना नीचे, यहाँ पर आएंगे नीचे, यहाँ पर आपको दिखता होगा एप्स, आप एप्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखता होगा डुअल एप्स, मतलब आप जो एप्लीकेशन को डुअल करना चाहिए कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एप्लीकेशन आपको दिखेंगे वही एप्लीकेशन को आप डुअल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे फॉर एग्जांपल अमेजोन को डुअल करेंगे, टर्न ऑन करेंगे तो अभी क्रिएटिंग डुअल ऐप, मतलब एक और एप्लीकेशन बन रहा है, यहाँ पर थोड़ा लोड हो रहा है, इसको लोड होने दो।
ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको मैं बता देता हूँ दो अमेजोन, यहाँ पर एक अमेजोन है और यहाँ पर एक अमेजोन है। 45 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आएंगे और आपको यहाँ पर आना है, इसी एप्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऐप लॉक पर क्लिक करके यहाँ से आप टर्न ऑन पर क्लिक करके पैटर्न पिन कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी फिलहाल ये पैटर्न है। चेंज पासवर्ड पर क्लिक करके आप पिन पासवर्ड भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर लॉक सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पर लॉक सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको है ना दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करना है, नॉट नाउ पर क्लिक करना है और 4 सेकंड का वेट करके आपको वापस से नॉट नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद जो एप्लीकेशन को लॉक रखना चाहिए वो यहाँ पर रख सकते हैं। 46 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आएंगे और आपको यहाँ पर आना, नीचे एडिशनल सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना। अभी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप डेट एंड टाइम पर क्लिक करके आप 24 आवर्स का टाइम रख सकते हैं, नहीं तो आप 24 आवर्स का रखे हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं इसको 12 आवर्स का, जो आपको समझ में आता है। और इसी सेटिंग में वापस से जाने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आप कर सकते हैं इसको फुल स्क्रीन डिस्प्ले, मतलब ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन को आप हाइड करना चाहते हैं तो फुल स्क्रीन जेस्चर पर हम क्लिक करेंगे, नॉट नो करेंगे तो बटन हाइड हो जाएंगे। अगर आपको बैक आना तो यहाँ से आप बैक आ सकते हैं, यहाँ से भी बैक आ सकते हैं। अगर आपको होम बटन पर क्लिक करना है तो नीचे से बस इतना करना, होम बटन क्लिक हो जाएगा। और अगर आपको रिसेंट टैक्स रिमूव करना है तो नीचे से लॉन्ग टैप करके इस तरह से आप यहाँ पर रिसेंट टैक्स भी रिमूव कर सकते हैं। 47 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आएंगे और आएंगे नीचे इस तरह से एडिशनल सेटिंग में आएंगे और आपको यहाँ पर दिखता होगा दोस्तों बटन शॉर्टकट्स। इस बटन शॉर्टकट्स में आप आएंगे तो यहाँ पर टेक ए स्क्रीनशॉट पर क्लिक करके आप यहाँ पर नीचे लेकर अगर 3 फिंगर को नीचे लेकर अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना तो आप इसका सिस्टम भी चेंज कर सकते हैं। लॉन्ग प्रेस द होम बटन आपको यहाँ पर रिप्लेस करना होगा, बटन्स को लाना होगा तो आप बटन्स आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे होम बटन पर तो ये स्क्रीनशॉट लग जाता है, इस तरह से ये भी यूज कर सकते हैं। लेकिन 48 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए जाएंगे सेटिंग्स में और आपको यहाँ पर आना है इसी एडिशनल सेटिंग में। आपको यहाँ पर दिखता होगा दोस्तों इसी बटन शॉर्टकट इसी सेटिंग में आना है। यहाँ पर टर्न ऑफ स्क्रीन यहाँ पर है, लॉन्ग प्रेस द बैक बटन करेंगे। अभी आपको लॉक करके रखना है फोन को तो बैक बटन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाएगा, आपको लॉक बटन पर क्लिक करके लॉक करने की जरूरत नहीं। 49 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आएंगे, एडिशनल सेटिंग में आएंगे। आपको यहाँ पर दिखता होगा बटन शॉर्टकट्स, आपको इसी सेटिंग में आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्न ऑन टॉर्च, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम मेनू बटन करेंगे। अभी यहाँ पर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे मेनू बटन पर तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है, वापस से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो फ्लैश लाइट ऑफ हो जाती है। 50 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आएंगे, एडिशनल सेटिंग में आएंगे। आपको यहाँ पर दिखता होगा बटन शॉर्टकट्स, आपको इसी सेटिंग में आना है। यहाँ पर और भी थोड़े आपको फीचर्स मिलते हैं। क्लोज करंट ऐप ये भी यूज़ कर सकते हैं, कौन सा आप करना चाहे बटन वो कर सकते हैं, नहीं तो आप पावर प्लस होम कर सकते हैं, पावर प्लस मेनू, पावर प्लस बैक, ये आप सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप ओपन स्प्लिट स्क्रीन ये भी यूज़ कर सकते हैं, होम बटन पर आप कर सकते हैं। तो कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको करना चाहते हैं डुअल एप्लीकेशन, जो पहले वाला फीचर बताया था ना मैं, वो फीचर आप यूज़ करना चाहते हैं तो होम बटन पर लॉन्ग प्रेस करना है, नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। 51 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आएंगे, एडिशनल सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा और नोटिफिकेशन लाइट ये ऑफ है तो यहाँ पर इनको ऑन कर सकते हैं। लाइट अप व्हेन चार्जिंग, मतलब आप चार्जिंग लाने के बाद नोटिफिकेशन लाइट लगेगी और आप नोटिफिकेशन आते हैं कोई भी एप्लीकेशन से तो भी नोटिफिकेशन लाइट लगेगी। 52 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आएंगे, एडिशनल सेटिंग में आएंगे और आपके यहाँ पर आना नीचे क्विक बेल आपको दिखता होगा, इस सेटिंग में आकर इस सेटिंग को ऑन करना। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से एक बेल निकल कर आता है, यहाँ पर अभी हाइड हो जाता है, हाइड होगा तो वापस से आप ये जो लकीर से दिख रही होगी आपको यहाँ पर, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाता है। ये क्या है, ये है बैक बटन और इसके अलावा ये रहा दोस्तों मेनू बटन है और इसके अलावा यह है होम बटन और यहाँ पर इसको इस पर क्लिक करके लॉक कर सकते हैं फोन को। और उसके अलावा और यह रहा दोस्तों स्क्रीनशॉट। इतने फीचर आपको मिलते हैं इसी क्विक बेल में। 53 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आएंगे, एडिशनल सेटिंग में आना है और आपको यहाँ पर दिखता होगा दोस्तों और 100 इस सेटिंग में आएंगे, इसको ऑन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर होम बटन से हम यहाँ पर मेनू बटन के तरफ लेकर जाएंगे इस तरह से तो ये छोटा स्क्रीन हो जाता है। 54 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर और आप यहाँ पर दिखता होगा सेटिंग्स, आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इफेक्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो आपको इफेक्ट अच्छा लगे वो यहाँ पर आप इफेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए यहाँ पर मैं ये इफेक्ट को डन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर होम स्क्रीन पर इस तरह से स्लाइड करते हो इसी तरह इफेक्ट आता है। 55 फीचर की बात करने के लिए वापस से लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, सेटिंग पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर दिखता होगा सेट डिफॉल्ट स्क्रीन। आप यहाँ पर ये भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर पहले क्या होता था, यहाँ पर होम बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर होम बटन ये इस तरह से इस पेज में रिडायरेक्ट हो रहा है। यहाँ पर हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम करेंगे अभी इसको डिफॉल्ट स्क्रीन करेंगे। अब यहाँ पर हम होम बटन पर क्लिक करेंगे तो
इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाता है। 56 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे, होम स्क्रीन पर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर दिखता होगा दोस्तों, यहाँ पर होम स्क्रीन लेआउट है। यहाँ पर आप 4x6 कर सकते हैं, 5x6 कर सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन को छोटे बड़े करके आप रख सकते हैं दोस्तों होम स्क्रीन पर। और आगे बढ़कर बात करते हैं 57 फीचर की। लॉन्ग टैप करेंगे, होम स्क्रीन पर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक होम स्क्रीन लेआउट है, यहाँ पर इसको ऑन करेंगे, डन पर क्लिक करेंगे। तो ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो एप्लीकेशन होम स्क्रीन पर है ये इसी जगह लॉक हो जाएंगे, अपनी अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसी जगह लॉक हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये एप्लीकेशन इधर, ये एप्लीकेशन इधर, ये प्रॉब्लम आपके साथ होता है। तो आप होम स्क्रीन पर लॉन्ग टैप करना, सेटिंग्स पर क्लिक करना, इस सेटिंग को ऑन करना। 58 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर और आप यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करना है और आपको दिखता होगा मोर, आपको मोर पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर होम स्क्रीन है, यहाँ पर इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर विथ ऐप ड्रावर आप कर सकते हैं। पहले तो क्लासिक था, क्लासिक मतलब यहाँ पर सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर ही मिल जाते हैं। इस तरह स्वाइप अप करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं आते। लॉन्ग टैप करेंगे, होम स्क्रीन पर सेटिंग पर क्लिक करेंगे, मोर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको होम स्क्रीन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको विथ ऐप ड्रावर पर क्लिक कर लेना है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं, अभी आपको एप्लीकेशन यूज करना है तो इस तरह से स्वाइप अप करेंगे तो सारे एप्लीकेशन आ जाते हैं। 59 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे, होम स्क्रीन पर लॉन्ग टैप करके यहाँ पर आपको कहाँ पर खाली जगह दिखेगा वहां पर लॉन्ग टैप करना पड़ेगा। तो सेटिंग पर क्लिक करना, मोर पर क्लिक करना और आना है नीचे इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, और आइकन साइज, जो आइकन्स हैं उसके साइज को आप बड़े छोटे कर सकते हैं। 60 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे, होम स्क्रीन पर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, मोर पर क्लिक करेंगे और आएंगे नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, और ग्लोबल आइकन एनिमेशन, ये क्या है आपको बताता हूँ। अब मान लो कि आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखे हैं, वो एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आते हैं तो वो एप्लीकेशन एनिमेशन हो जाएंगे इस तरह से करने के बाद में। 61 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे, होम स्क्रीन पर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, मोर पर क्लिक करेंगे और आएंगे नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अरेंज आइटम्स इन रिसेंट्स, ये क्या है आपको मैं बताया था। यहाँ पर रिसेंट टैक्स में आते हैं तो यहाँ पर इस तरह से बता रहे हैं एप्लीकेशन। आप यहाँ पर इसका सिस्टम चेंज कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे तो अभी इस तरह से बता देंगे। यहाँ पर 62 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे, होम स्क्रीन पर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, मोर पर क्लिक करेंगे और आएंगे नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं शो मेमोरी स्टेटस, इसको ऑन करेंगे तो रिसेंट टैक्स रिमूव करते वक्त आपका यहाँ पर रैम कितना अवेलेबल बचा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। 63 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे, होम स्क्रीन पर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, मोर पर क्लिक करेंगे और आएंगे इस तरह से नीचे। यहाँ पर ब्लर ऐप प्रीव्यूज, ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ। अब मान लो कि आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो रिसेंट टैक्स में भी यहाँ पर वो दिख रहा है, पूरा सेटिंग्स इस तरह से दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर और आपको आना है सेटिंग्स में और मोर पर क्लिक करना है और नीचे आना है, ब्लर ऐप प्रीव्यूज, इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर आप इसको ब्लर कर सकते हैं। यहाँ पर हम कर लेता हूँ सेटिंग्स को ही ब्लर कर लेता हूँ। सारे एप्लीकेशन को करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको सेटिंग को ही करके बता देता हूँ। अभी यहाँ पर रिसेंट टैक्स रिमूव करने के लिए आता हूँ, मेनू बटन पर क्लिक करके तो यहाँ पर सेटिंग पूरा ब्लर दिख रहा है। इस तरह से आप कोई भी एप्लीकेशन को ब्लर कर सकते हैं, रिसेंट टैक्स में नहीं दिखेगा। 64 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे, होम स्क्रीन पर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, मोर पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं शो सजेशन, इसको ऑन करना चाहिए, ऑन कर सकते हैं, नहीं तो ऑफ कर सकते हैं। 64 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर आना है इस तरह से नीचे। आपको यहाँ पर दिखता होगा स्पेशल फीचर्स, आपको आना है इस सेटिंग में। यहाँ पर वीडियो टूल बॉक्स है, इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर मैनेज वीडियो एप्स पर हम क्लिक करेंगे तो जो वीडियोस वाले एप्लीकेशन होते हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन में आएंगे, शॉर्टकट्स लोकेशन पर हम क्लिक करेंगे तो राइट, यहाँ पर राइट और लेफ्ट आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप यहाँ पर हम करेंगे अभी यूट्यूब ओपन, तो यूट्यूब हम यूज़ कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूं और यहाँ पर आप इसको शॉर्टकट्स में यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों, यहाँ पर इसको प्ले वीडियो कर सकते हैं और 5 सेकंड का वेट करना पड़ेगा और 5 सेकंड वेट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी ऑफ है स्क्रीन, लेकिन वीडियो प्ले रहता है दोस्तों। अभी फिलहाल इसमें नेट नहीं है इसलिए इस तरह से आ रहा है, लेकिन आप इस तरह से ऑफ करके वीडियो को प्ले करके यूज़ कर सकते हैं। 65 फीचर की बात करने के लिए वापस सेटिंग्स में जाएंगे और आपको इसी स्पेशल फीचर्स में आना है।
यहाँ पर आप लाइट मोड कर सकते हैं, वो तो आपको बता दिया, और सेकंड स्पेस भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। 2 स्मार्टफोन यूज किए जैसा आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं एक ही फोन में। आगे बढ़कर 66 फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं। आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके लॉक कर सकते हैं अपने फोन को, और आप यहाँ पर इसी नोटिफिकेशन पैनल में आकर यहाँ से फ्लैशलाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑटो ब्राइटनेस यूज कर सकते हैं, और आप इस तरह से स्लाइड करेंगे तो और भी थोड़े फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको डू नॉट डिस्टर्ब मिलता है। ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप मीटिंग में रहते हैं तो इस डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन करना, आपको कॉल या मैसेज आने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा, रिंगटोन भी नहीं बजेगा आपके स्मार्टफोन की। इसलिए मीटिंग में रहते वक्त आप इस डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन कर सकते हैं। 66 फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे, इस तरह से स्लाइड करेंगे, यहाँ पर इस पर क्लिक करके यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गया है। वापस इस पर हम क्लिक करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना बंद हो जाएगा। इस तरह से ये सारे सेटिंग्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो यूज कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन ओपन करके आप यहाँ पर इस फ्लोटिंग विंडो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी छोटा स्क्रीन होकर वो यूज होता है। और उसके अलावा यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे तो यहाँ पर देखें और फीचर, तो यहाँ पर डार्क मोड ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ पर, और रीडिंग मोड भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो वैसे ये रहे दोस्तों इसी Redmi Note 10 Lite स्मार्टफोन के आपको मैं टॉप 60 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स बता दिया। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना, और आप इस स्मार्टफोन का कैमरा फीचर्स वाला वीडियो देखना है चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। नहीं तो आप इस स्मार्टफोन का 0 to 100% चार्जिंग टेस्ट वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी, आप क्लिक करके देख सकते हैं।